बुक का उद्देश्य आपको यह दिखाना है कि नकारात्मक विचारों पर काबू पाने, शांति तक पहुंचने और सच्चे उद्देश्य से अपनी क्षमता का कैसे उपयोग करें। ऑथर कहते हैं कि व्यस्त जीवन के लिए लेसन ऑफ द मंक को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन वो सीख है जो जीवन में तनाव को कम करने, आत्मानुशासन, ध्यान केंद्रित करने और आधुनिक दुनिया में रिश्तों को बनाए रखने के लिए सलाह और अभ्यास प्रदान करता है। स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी बुक वाणी में, और आप सुन रहे हैं थिंक लाइक ए मंक, जिसे लिखा है जय शेट्टी ने। 18 साल की उम्र में एक भिक्षु से मिलने पर ऑथर का जीवन बदल गया। 22 साल की उम्र में उन्होंने एक भिक्षु के रूप में पूरे भारत और यूरोप की यात्रा में 3 साल बिताए। उनकी दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू होती है। ऑथर उठते ही ठंडी फुहारें, मेडिटेशन और भोजन करते। वह हर दिन लगभग 4 से 8 घंटे मेडिटेशन किया करते थे। ऑथर आज अपने भिक्षु जीवन से समाज में वापस आ गया है। उनका उद्देश्य व्यस्त शहर के लोगों के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभव से भिक्षु मानसिकता को लागू करने में मदद करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अमेजिंग बुक समरी लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. आइडेंटिटी। ऑथर लिखते हैं कि हमारी पहचान धूल में ढके दर्पण की तरह है। हमें पता नहीं है कि हम कौन हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। ऑथर बताते हैं कि अपने दर्पण को साफ करना एक सुखद अनुभव नहीं होगा, लेकिन केवल एक बार जब आप अपने दर्पण को अस्पष्ट करते हुए धूल हटा देते हैं, तो आप अपना असली प्रतिबिंब देख सकते हैं। धूल हटाने से आप देख सकते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। ऑथर डिटैचमेंट और अटैचमेंट के बीच अंतर बताते हुए कहते हैं कि अटैचमेंट किसी विशेष तरीके से कुछ करना होता है। इसके विपरीत डिटैचमेंट सबसे अच्छे तरीके से कुछ करना होता है। अटैचमेंट के साथ समस्या यह है कि आपको लगता है कि आप सबसे अच्छा तरीका जानते हैं। आपको उन मूल्यों के बारे में अधिक विचार विमर्श करने की आवश्यकता है जिनका आप अनुसरण करते हैं। हमारे मूल्य हमें जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। ऑथर कुछ विशेष फिल्म एक्टर्स हीथ लेजर और डैनियल डे-लेविस का उदाहरण देते हैं। ये कलाकार फिल्म में जिस भूमिका को निभा रहे होते हैं, उसे बेहतर तरीके से अपनाने के लिए अभिनय के तरीके का इस्तेमाल करते हैं और उस कैरेक्टर इस प्रकार निभाते हैं कि कैरेक्टर को छोड़ने के बाद अक्सर खोए हुए महसूस करते हैं। दरअसल वे अपने इस कैरेक्टर की आइडेंटिटी को अपनाना शुरू कर देते हैं। यदि आप अपने पर्पस के बजाय प्रोजेक्ट्स के आधार पर अपने जीवन का लगातार अनुसरण कर रहे हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स के विफल होने पर आप खो जाएंगे। जब आप परियोजनाओं पर उद्देश्य चुनते हैं, तो आप अपनी अंतिम यात्रा के अंत में नहीं होते हैं। इसके बजाय आप शुरुआत में हैं जो आप बनने जा रहे हैं। 2. नेगेटिविटी। हम अक्सर अपनी गलतियों पर खुद को कोसते हैं, खुद को डिमोटिवेट करते हैं। खुद की पिटाई करने के बजाय आपको अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करने की कला सीखनी चाहिए। खुद के साथ अपने व्यवहार में लचीलापन लाना चाहिए। यदि आप अपने लचीलेपन को प्रभावी ढंग से खिलाते हैं, तो आप इस बात से खुश होंगे कि जीवन आपके लिए क्या लेकर आया है। ऑथर बताते हैं कि आपको अपने प्रशिक्षण और परिरक्षण के बिना जीवन के युद्ध के मैदान पर नहीं चलना चाहिए। जीवन के नकारात्मक रणक्षेत्र के लिए खुद को तैयार करने के 3 चरण हैं। 1. हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, किसके साथ करते हैं, क्या सोचकर करते हैं, ये बहुत जरूरी है। एक रिसर्च अनुसार सुबह को 80% लोग अपने साथी से पहले अपना फोन देखते हैं। इसके बजाय सुबह उठते ही सबसे पहले एक ऐसी चीज बनाएं जिसे आप प्यार करते हैं। कला का एक काम जो आपको प्रेरित करता है।
या आपके परिवार की एक तस्वीर जो आपके लिए बहुत मायने रखती है। इन चीजों को सुबह में पहली बार देखने से आपके अंदर अपने दिन की शुरुआत करने के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह आता है। यह ऊर्जा और उत्साह पूरे दिन भर आपको नकारात्मक चीजों और चुनौतियों का सामना करने में मददगार होती हैं। इसके विपरीत पहले अपने फोन को देखने का मतलब है कि आप दूसरे लोगों के एजेंडों पर प्रतिक्रिया देकर अपना दिन शुरू करते हैं। 2. ओथर सूंघने की शक्ति की बात करता है। आप अपने दैनिक जीवन में सेंट या फिर इत्र का उपयोग करते हैं। मंदिरों में शांति और सकारात्मकता का सबसे बड़ा कारण वहां उपयोग में ली जाने वाली खुशबूदार चीजें जैसे चंदन, कस्तूरी, अगरबत्ती आदि होती हैं, जो सकारात्मकता और शांति बनाने में मदद करते हैं, जो आपको नकारात्मकता से बचाने में मदद करता है। 3. ओथर बात करता है कि कैसे अप्रासंगिक ध्वनियां आपके संज्ञानात्मक भार को बढ़ा सकती हैं। न्यूयॉर्क में रहते हुए ओथर कि आपके वातावरण में अप्रासंगिक ध्वनियां होने से संज्ञानात्मक भार कैसे बढ़ सकता है। यदि आपके पास पृष्ठभूमि में समाचार है या पास ड्रिलिंग जोर से हो रही है, तो आप अपने संज्ञानात्मक भार का 80% बर्बाद कर रहे हैं। कोशिश करें और एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां आप जानबूझकर ध्वनि पैदा कर रहे हों। उदाहरण के लिए, ऐसा संगीत चुनना जो आपको उत्थान दे और आपको ऊर्जा प्रदान करे। 3. इंटेंशन। हम कोई भी काम करे उस काम को लेकर आपका इरादा क्या है, ये बहुत जरूरी चीज है। सही काम के लिए गलत इरादा रखने से हम गलत रास्ते पर चल सकते हैं। ओथर कहते हैं कि हमेशा आपके इंटेंशन आपके एक्शन के साथ अलाइन होने चाहिए। अलाइन होने का अर्थ है सही तरीके से सही चीज की तलाश करना। सकारात्मक इरादा इतना शक्तिशाली है कि आप सही इरादे से गलत काम कर सकते हैं और फिर भी जहां आप होना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। आपको रुकने और सोचने की जरूरत है कि आप जो काम कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि बाहरी कारकों को अपनी आंतरिक खुशी को चलाने न दें। बाहरी कारकों को चलाने से आपकी खुशी का मतलब है कि आप अपनी खुशी किसी और के हाथों में डाल रहे हैं। आप अपनी खुशी पर अपना नियंत्रण छोड़ रहे हैं। 4. रूटीन। सामान्य सुबह की दिनचर्या आपके दिन को सही तरीके से स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ओथर बताते हैं कि एक शक्तिशाली दिनचर्या होना एक अविश्वसनीय दिन होने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि ओथर का सुझाव नहीं है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सुबह सब कुछ हासिल करे। आपको सुबह घंटों काम करने या सुबह अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद ओथर कुछ सरल प्रथाओं की रूपरेखा तैयार करता है जिन्हें आप अपनी सुबह की दिनचर्या को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में मदद कर सकते हैं। अपने फोन को न देखें। जब आप सुबह अपने फोन को देखते हैं तो आप पहले से ही संदेश और सूचना आने देते हैं और आपके दिमाग को ओवरराइड करते हैं। आप पहले से ही दिन भर में प्रतिक्रियाशील होने के लिए खुद को स्थापित कर रहे हैं। अपने अगले दिन की योजना रात से पहले बनाएं। ओथर बताते हैं कि लोग सुबह के दौरान निर्णय लेते हैं जो उनके दिन के बाकी हिस्सों को प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए, सुबह में हम तय करते हैं कि उस शाम को क्या पहनना, खाना और क्या करना है। हालांकि ओथर ने निर्णय थकान के खिलाफ कुछ चेतावनी दी। हम गलत निर्णय ले सकते हैं यदि हमें उस दिन की सुबह उन्हें बनाना है। इसलिए ओथर कल के बारे में आज सरल निर्णय लेने की सिफारिश करता है। यह दृष्टिकोण आपको कार्यालय में आने पर बड़े निर्णय लेने की अनुमति देगा, क्योंकि आपने सामान्य निर्णयों से निर्णय नहीं लिया है। अपने जीवन में समय को एकीकृत करें। ओथर टाइम का एक संक्षिप्त परिचय देता है। थैंकफुलनेस। कोशिश करो और अपने जीवन में आपके पास मौजूद चीजों के लिए आभार प्रकट करें, क्योंकि वो आज आपके पास है। वह लाखों लोगों के पास नहीं है।
वास्तव में आभारी होने के लिए कम से कम 1 मिनट का हर दिन एक पल ढूंढें। आई इनसाइट्स रोज कोशिश करें और अपने दिन के दौरान अंतर्दृष्टि के लिए कुछ समय निकालें। ओथर यात्रा करते समय एक पॉडकास्ट को सुनते हुए या किसी ऑडियो बुक को सुनते हुए ऐसा करने की सलाह देता है। ये माध्यम आपके माइंड को बढ़ने और सक्रिय रखने में मदद करेंगे। ऐसा करने से आपके जीवन की गुणवत्ता और भलाई में सुधार हो सकता है। इन मेडिटेशन आपको लंबे ध्यान सत्र में संलग्न होना है। इसके बजाय प्रत्येक दिन 2 मिनट का प्रयास करें और ध्यान लगाएं। ध्यान की एक छोटी मात्रा आपको शांत रखने और आपको मानसिक स्पष्टता प्रदान करने की अनुमति देगी। Exercise. हर सुबह केवल 15 मिनट का व्यायाम आपको जरूरत पड़ने पर ऊर्जावान महसूस करने में मदद करेगा। लोकेशन में ऊर्जा है और समय के पास स्मृति है। यदि आप एक ही स्थान पर दिन के बाद एक ही काम करते हैं, तो आप अपने दिनों को काफी आसान पाएंगे। 5 माइंड ओथर बताते हैं कि एक भिक्षु के रूप में उनके अनुभवों ने उन्हें यह जानने में मदद की। हमारा दिमाग हमारे मूल्यों को प्रभावित करता। हम दिमाग नहीं हैं, लेकिन हमारा दिमाग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो निर्णय लेने के लिए एक वाहन है। हमारा दिमाग आपके द्वारा देखी जाने वाली फिल्मों, आपके द्वारा सुने जाने वाले संगीत, आपके द्वारा पढ़ी जाने वाली किताबें, टीवी से भरा हुआ होता है और दिमाग इन्हीं सूचनाओं का उपयोग हमारे लिए निर्णय लेने में करता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग में अच्छी बातों को डालें। ये सकारात्मक ऊर्जा से भरा रखें। जितना अधिक आप नकारात्मक स्रोतों से अवशोषित होते हैं, जैसे कि समाचार और गपशप परेशान करते हैं, उतना ही हमारे मूल्य ईर्ष्या, निर्णय प्रतियोगिता और असंतोष के साथ छेड़छाड़ करते हैं। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि आप अपने दिमाग को सकारात्मक चीजों के साथ खिला रहे हैं। अपने जीवन में अंतरिक्ष शांति और मौन को एकीकृत करने के माध्यम से प्रभावी ढंग से निरीक्षण और मूल्यांकन करना है। जब आप हमारे आसपास की दुनिया की राय, अपेक्षाओं और दायित्वों की धुन बनाते हैं, तो आप खुद को सुनना शुरू कर सकते हैं। मौन आपको बाहरी शोर और आपकी आवाज के बीच अंतर करने की अनुमति देता है। आधुनिक दुनिया में लोग अक्सर अपने विचारों के साथ अभी भी और अकेले होने से डरते हैं। इसलिए हम अपने दिनों को पूरा करते हैं। इसलिए हम अपने विचारों को सुनने के लिए बहुत व्यस्त हैं। यदि आप खुद को सुनते हैं, तो आपको बाहरी कारकों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। संगीत, वीडियो और समाचार आपके उद्देश्य के साथ आपको प्रदान करने वाली चीजें होंगी। रोजाना बैठें कि दिन कैसा रहा और आप किन भावनाओं को महसूस कर रहे हैं। हर महीने एक ऐसे माहौल में जाने की कोशिश करें जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। इन नए स्थानों पर जाने से आपको एक अलग वातावरण में खुद को तलाशने में मदद मिलेगी। यदि मुझे केवल अपनी सफलता में ही आनंद मिलता है, तो मैं अपने आनंद को सीमित कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अपने दोस्तों और परिवार की सफलताओं का आनंद ले सकता हूँ 10, 20, 50 लोग, मुझे खुशी और खुशी का 50 गुना अनुभव मिलता है। कौन ऐसा नहीं चाहता है? 6 रिलेशनशिप। यदि आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो आप यह नहीं जान पाएंगे कि आप रिश्ते से क्या चाहते हैं। इसके बाद आप गलत संकेतों को भेजेंगे और गलत लोगों को आकर्षित करेंगे। रिश्तों में सभी चुनौतियों का दिल से निदान है कि हम क्या मांग रहे हैं और हमें क्या चाहिए। हम में से अधिकांश लोग उस रिश्ते से कुछ मांग रहे हैं जिसकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं है। एक आम बात है जो लोग अपने साथी से चाहते हैं, वह है समय। हालांकि एक ही जगह पर होने के बावजूद आपका साथी आपके साथ समय नहीं बिता पाता। उदाहरण के लिए, यदि आप में से एक अपने फोन पर बैठा है और दूसरा टीवी देख रहा है, तो आप वास्तव में एक साथ समय नहीं बिता रहे हैं। इसलिए ओथर बताते हैं कि किसी रिश्ते में 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है: प्रेजेंस, अटेंशन एंड इंटीमेसी।
यानी कि रिश्ते में आपके साथी की प्रेजेंस के साथ साथ उसका अटेंशन और आपके प्रति लगाव भी होना चाहिए। दोस्तों, ये थी सेल्फ हेल्प बुक थिंक लाइक ए मंक की समरी। इसे सुने के बाद आप जरूर इन बातों का जीवन में अप्लाई करके सेल्फ डिसिप्लिन एक मीनिंगफुल लाइफ का आनंद उठाएंगे। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अमेजिंग बुक समरी सुन सके। चलिए फिर मिलते हैं अमेजिंग बुक समरी के साथ।